नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरबी में। और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कौन है जो कि आपके बारे में सोच रहा है या क्या सोच रहे हैं और वो क्यों सोच रहे हैं। साथ ही मैं दूंगी आपको गाइडेंस, कुछ हीलिंग गाइडेंस एज वेल एज कुछ अगेन रिलेटेड टू आपका सिचुएशन, उससे रिलेटेड आपको एडवाइस दिए जाएंगे। और जैसे कि आप लोग को पता है, ये है पिक अ कार्ड रीडिंग, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 4 ऑप्शंस रखे हैं। इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या अगर आप 2 ऑप्शन भी चूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे अपने इंट्यूशन को यूज कीजिएगा। ये है हमारा पाइन नंबर 1, ये है हमारा पाइन नंबर 2, दिस इज पाइन नंबर 3, दिस इज पाइन नंबर 4। तो अपना टाइम लीजिए और जिस भी ब्रेसलेट की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो आपकी रीडिंग है। तो मैं बढ़ती हूँ अपने पाइन नंबर 1 की रीडिंग के साथ। ओके, तो देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सोच रहे हैं। मैं पहले कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों को हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे जो कोई भी सोच रहे हैं आपके बारे में, सबसे पहले यहाँ पे मुझे लेडी लग रही है। अब वो लेडी आपकी पार्टनर हो सकती है, या अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो ओके। और उनकी एज मुझे लगता है 30+ ईयर्स मुझे लग रहा है यहाँ पे उनकी जो एज है। और ख़ास करके यहाँ पे लड़कियाँ हैं जो आपके बारे में सोच रही हैं। ओके, और वो जो भी है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है। यहाँ पे मुझे जो कुछ भी लग रहा है इट्स रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप या कुछ इमोशन से रिलेटेड मुझे लग रहा है। यहाँ पे जैसे प्यार, जैसे फैमिली के बारे में, यहाँ पे ये सारी बातें हैं। तो जो भी वो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप उनके पास गए, आपने उनको समझाने की कोशिश की, बट उन्होंने आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। उनको ऐसा लगा कि मैं अकेले हूँ, जैसी भी हूँ मैं बहुत सही हूँ। शायद वो काफ़ी करियर ओरिएंटेड भी हो, ओके, बट वो इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना चाह रही थी। ओके, तो यहाँ पे वो कुछ सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं आप लोगों से रिलेटेड। और अगर उनकी सोच बोलूँ तो वो काफ़ी मुझे मटेरियलिस्टिक लग रहे हैं, जो पर्सन है जिनके जहाँ पे ये मैं बता रही हूँ आपको, जो लेडी है। एंड उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनकी पर्सनल लाइफ में या उनके इमोशंस को, अपने इमोशंस को जल्दी से किसी के सामने ना ओपन नहीं करती है, मतलब मैं ये बोलूँगी। ओके, तो शायद वो अभी आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि आप उनके पास गए और उन्होंने मतलब आपको मना कर दिया। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे। और अगर देखो, ये तो सिचुएशन वो सोच रहे हैं अभी। अब वो ये क्यों सोच रहे हैं, बिकॉज उनको अब ऐसा लगता है कि उन्होंने ना आपको मना करके गलत कर दिया। उन्होंने यहाँ पे आपको मना करके गलत कर दिया और उस बात का उनको पछतावा है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनको हाँ बोलना चाहिए था, उनके पास चॉइस आया था, बट उन्होंने उस वक्त वो चॉइस लिया नहीं। और शायद अब वो आपके पास आना चाह रहे हैं।
वो अब आपके पास आना चाह रहे हैं और एक खुशहाल फैमिली आपके साथ बनाना चाह रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे मुझे कंडीशन ऐसा लग रहा है, जो दूसरा जो सिचुएशन है वो कि यहाँ पे अगेन जो पर्सन है वो एक लेडी ही है, ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो भी मन करता है वो बोल जाती हैं एंड अपने आप को बहुत अथॉरिटेटिव समझती हैं, ठीक है, एंड मे बी घमंड भी हो उनके अंदर काफ़ी, ठीक है, और उन्हें लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके पास गए कि आपने चाहा कि वो आपको लाइफ में जगह दे। ये किसी भी सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है, ये किसी रिलेशनशिप में हो सकता है या फैमिली में हो सकता है, किसी जॉइंट फैमिली में हो सकता है, किसी फ्रेंड के साथ हो सकता है, ओके, या भाई बहन भी हो सकते हैं। तो जब भी आपने अपनी बात रखने की कोशिश की या जब भी आपने वो अपने प्यार देने की कोशिश की, उन्होंने हमेशा मना किया, उन्होंने एंटर नहीं करने दिया अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ चीज़ें जो आपसे छिपा के रखी, ठीक है, और अब वो ये सोच रहे हैं मतलब कि उन्होंने गलती किया और जो डिसीजंस लिए थे, काफ़ी डिसीजंस थे जो सही ले सकते थे, पर वो उन्होंने नहीं लिया। और ऐसा भी हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि वो आपके पास आए, आपके साथ रहे, मिलजुल कर एक अच्छी फैमिली बन के आपको सपोर्ट करे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रही हैं। तो ओवरऑल जो पर्सन है जो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि फिर से जो इमोशनल बॉन्ड है वो और अच्छा हो, आप लोग के बीच में हीलिंग हो, और ख़ास करके हार्ट चक्रा रिलेटेड यहाँ पे हीलिंग की बातें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो शायद उनको अभी ज़रूरत है कि वो अपना हार्ट चक्रा को हील करें, ठीक है। साथ ही में मैं आपकी एनर्जीज देखना चाहूँगी अभी। पर्सन से रिलेटेड ठीक है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो आप अलर्ट हैं और काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं चीज़ों को लेकर, काफ़ी अपने अंदर स्ट्रेंथ रखा हुआ है, बिकॉज आपको इतनी बातें बोली गई। और दूसरा अगर मैं बोलूँ तो आपने भी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काफ़ी काम किया है और अभी आप कर रहे हैं, और आप भी चाह रहे हैं कि सब अच्छा हो आप लोग के बीच में, ओके। मतलब आपने कभी भी अपने आप को क्लोज नहीं किया है सामने वाले पर्सन के लिए। देखते हैं कि आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस है, ठीक है, आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस है। देखो यहाँ पे यही है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए, ओके, और एक डिसीज़न आपको लेकर चलना है, अटके नहीं रहना है। कोई भी काम है, कोई भी एक डिसीज़न उसे कंप्लीट करना है आपको, जो कि आप कर चुके हैं, जो मुझे नज़र आ रहा है। अब आपको डिसीजंस लेने आ गए हैं, अब आपको भी पता है कि भाई मुझे संभल संभल के चलना है इस पर्सन से रिलेटेड, एज वेल एज मुझे लगता है कि ये जो भी सिचुएशन हुए ना आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से, उससे आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं। आपने काफ़ी थर्ड आई चक्रा पे काम किया, आपने क्राउन चक्रा पे काम किया, इवन थ्रोट चक्रा पे सबसे ज़्यादा आपने काम किया, ओके, जिससे कि अब आप क्लियर कम्युनिकेशन अब आप भी कर रहे हैं।
और अपने एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट पे, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आप ध्यान दे रहे हैं, अपने फैमिली पे आप ध्यान दे रहे हैं। ओके, और क्या गाइडेंस है आपके लिए? 3 ऑफ पेंटिकल्स, Three of Cups, 6 of Cups। तो अगेन यहाँ पे इमोशंस, फीलिंग्स, स्टेबिलिटी। बॉटम की डेक है एम्प्रेस। तो यही बोला गया है कि आपके लिए यहाँ पे जो मैसेज है, जो हीलिंग मैसेजेस है, वो है जस्ट हील योर सेल्फ फ्रॉम दोज इमोशंस, और अपने लाइफ पे आप पूरा ध्यान दो। और यहाँ पे मुझे काफ़ी लोग अपनी इनर हीलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। काफ़ी आपने इनर हीलिंग की है, काफ़ी लोग चक्रास के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो इफ़ दे कम टू योर लाइफ अगेन, तो वो अब आपके ऊपर है कि आप उन्हें अपनी लाइफ में आने देना चाहते हैं, ठीक है, या आप कितना दूरी मेंटेन रखना चाहते हैं, या कितना उनको पास लेकर आना चाहते हैं, ये अब आपके ऊपर है, अगर वो आते हैं आपकी लाइफ में तो। ओके, सो दिस इज़ द मैसेज ओवरऑल फॉर यू टुडे। आई होप कि आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब मैं बढ़ती अपने पाइन नंबर 2 के रीडिंग की तरफ। तो जिन लोगों ने ये वाला ब्रेसलेट चूज़ किया है, ये है पाइन नंबर 2। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। और सबसे पहले हम देखेंगे कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, क्यों, मतलब क्या सोच रहे, क्यों सोच रहे हैं। तो लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे मुझे अगेन 30+ यहाँ पे खास करके मैन पर्सन लग रहे हैं, मतलब आदमी लग रहे हैं यहाँ पे अपोजिट जेंडर में। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर फीमेल है तो काफ़ी ज़्यादा फेयर पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर फीमेल है तो उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी हो सकता है। ओके, बट जो भी ये पर्सन है बहुत ही फेयर है, तब सबके साथ अच्छे से डिसीजंस लेना, सबके साथ अच्छा करना। ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन कहीं आउट ऑफ इंडिया में भी रह रहे हों, या आउट ऑफ इंडिया जाने की तैयारी कर रहे हों। और इनका जो सनशाइन है या मून साइन है वो पाइसिस हो सकता है, स्पेसिफिकली पाइसिस मैं बोलूँगी। और काफ़ी दिलदार पर्सन हम कहते हैं ना, वैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे वो क्या सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्सन है, शायद आप उनके साथ रिलेशनशिप में थे, या आप लोग अभी शादीशुदा हैं। कुछ मोमेंट्स आए आपके लाइफ में जहाँ पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई, जिस वजह से वो जो पर्सन है या आप काफ़ी सेल्फ डाउट में चले गए, काफ़ी इल्यूजनल हो गए। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि
आप लोग शायद साथ में काफ़ी मस्ती भी करते हो, बहुत ज़्यादा मस्ती करते हो, बट यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुआ हो या किसी और के इन्फ्लुएंस में ये रिश्ता ना ये बिखर सा गया हो, मुझे जो ऐसा लग रहा है यहाँ पे। मतलब किसी ने दिखाया कुछ और आप लोगों को और वो निकला कुछ और, जिससे कि आपकी जो हंसती खेलती जो ज़िंदगी है, जो फैमिली है, उस पर नज़र लग गया एक तरह से। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप लोग कभी पार्टनरशिप में थे किसी बिजनेस में, तो वहाँ पे आप लोग को बहुत बड़ा लॉस हुआ हो। तो अब वो क्यों ये सब सोच रहे हैं? बिकॉज अब वो देख रहे हैं कि अब हर मेहनत ना उनको खुद करना पड़ रहा है, हर डिसीजंस खुद लेने पड़ रहे हैं, पैसा हर जगह खुद लगाना पड़ रहा है, हर चीज़ खुद बैलेंस करना पड़ रहा है उनको, कोई साथ में नहीं है। चीज़ें हैं उनके पास, ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। वो जो पर्सन है वो स्पिरिचुअल भी है, काफ़ी भगवान को बहुत मानते हैं, बहुत करेजियस भी है, बहुत ब्रेव हुए हैं उस सिचुएशन के बाद। और वो आपके अंदर एक चीज़ देखते थे, वो ये था कि आपके अंदर वो काबिलियत थी कि अकेले हर चीज़ संभाल लेना। तो वो उस चीज़ को याद कर रहे हैं कि अगर आपकी फैमिली है तो आप मतलब कि आप फैमिली को अकेले ही संभाल लेते थे। ओके, एज वेल एज अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो चाह रहे हैं कि वो आपके पास आए। मुझे ऐसा लगता है कि हफ्ते भर में या महीने भर में वो आपके पास आ सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप में शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ हुआ था, अगर आप थोड़ा सेपरेट हो गए थे कुछ दिनों के लिए, तो हो सकता है वो आपको मनाने आए, आपके पास आए और फिर से जो आपकी जो ज़िंदगी है, जो एक शादीशुदा लाइफ है, वो फिर से बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक ओवरऑल न्यू बिगिनिंग मुझे नज़र आ रहा है। या अगर आप किसी पार्टनरशिप में थे, साथ में थे, बिजनेस में थे, तो कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेकर वो आ सकते हैं, या कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ सकती हैं, या उनके पास आई होंगी, तो वो शायद सोच रहे कि वो आपके साथ फिर से वो शुरुआत करें। ओके, देखिएगा ये किस तरह से आपसे मैचअप कर रहा है। ओके, तो अभी मैं देखूंगी आप लोगों की भी एनर्जीज। अगेन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ऐसा भी हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों ने पॉइंट नंबर 1 भी चूज़ किया हो, अटैचमेंट। दिस सन। ओके, तो जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है बॉटम द डेक है थिंकिंग। आप भी बहुत ज़्यादा सोचते हो उस सिचुएशन के बारे में, ओके, उस पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा अपना करेज रखा हुआ है। आप खुद अटैच्ड है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, ऑब्वियसली बात है, हस्बैंड वाइफ बहुत अटैच्ड रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह रिलेशनशिप में कोई रहते हैं तो बहुत अटैच्ड रहते हैं, तो आप भी काफ़ी अटैच्ड हैं। आप भी अभी तक निकल नहीं पाए हैं उस रिलेशनशिप से, उस पार्टनर से, ओके। एंड आप खुद भी चाहते हैं कि चीज़ें फिर से हो, ठीक हो, और आप फिर से एक नई शुरुआत करो। तो यहाँ पे देखो, आपको यही बोला गया है जिस तरीके से आपने करेज रखा है वैसे रखो। और आप में से काफ़ी लोग मुझे सेल्फ हीलिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आपने अपने आप को काफ़ी हील भी कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा हील कर लिया है आप लोगों ने। और मैं ये देख सकती हूँ कि आप अपने आप को ज़्यादातर पढ़ाई में बिज़ी रखते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग के बेबीज़ हो, ओके, तो आप उसमें अपने आप को बिज़ी रखते हैं, म्यूज़िक में बिज़ी रखते हैं, उस पर्सन के पीछे भागने से अच्छा। यहाँ पे जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, येट यू आर अटैच्ड, बट आप वो उतना ज़्यादा अटैचमेंट शो नहीं कर रहे हैं, ओके। नाउ लेट मी सी मोर।
बट ये जो भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, अभी मैं अगर आपकी एनर्जी देखूँ तो आप भी काफ़ी कॉन्फिडेंस आपके अंदर काफ़ी बढ़ा है, ठीक है। और 7 ऑफ सॉर्ड्स, यस। यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है जिसमें कि आपको लगता है कि यहाँ पे शायद आप ही की गलती थी या आप भटक गए थे, ठीक है। आप ही ने कहीं मना किया, जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, बट आप मुझे वापसी आते हुए दिखाई दे रहे हो। वो पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं, आप भी। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि किसी भी तरह का जो डर है ना, रिलीज कर रहे हैं। अगेन अटैचमेंट, डेविल का कार्ड अटैचमेंट। एंड देन है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे यहाँ पे ये बता रहा है कि देखो, आप अगर अभी भी गिल्ट वाली एनर्जी में हैं तो आप उससे निकलो। अटैच्ड है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, जिससे बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, तो उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। एंड जिस भी तरह का डर है, जो गिल्ट है, वो आपको रिलीज़ करना है, अभी रिलीज़ करना है। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, आप अपने गिल्ट्स को, अटैचमेंट्स को थोड़ा रिलीज़ करो। वो जो भी पर्सन है वो आ रहे हैं। यस, आप लोग अगर चाह रहे हैं कि नई तरह से शुरुआत हो, वो होगा। अगर आपको लगता है मेरी गलती थी, तो उस चीज़ को भी आपको रिलीज़ करना है और एक न्यू एनर्जी में आना है आपको। और हर एक चीज़ को एक नए तरीके से देखना है। हर एक जो भी सिचुएशन हुए लाइफ में, उसको एक नए तरीके से देखना है। और क्या है गाइडेंस आप लोगों के लिए? लेट गो करो, जो मैंने आपको बोला। रीबर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो ये है कि बॉटम की डेक है सॉरो। आपको ऐसा लग रहा है कि सारी गलती आपकी है, बहुत गिल्ट रखा, बहुत नेगेटिव आप हो गए, काफ़ी अटैच्ड है, इससे भी थोड़ा सा सैडनेस मुझे नज़र आ रहा है। फिर भी आपने अभी इस चीज़ से निकल रहे हो आप, और आप स्ट्रेंथ की एनर्जी में जा रहे हो। ओके, यू आर फाइटिंग, आप फाइट करो। तो आप किससे फाइट करो? आप दूसरों से नहीं करो, आप अपनी एनर्जी से मुझे यहाँ पे फाइट करते हुए नज़र आ रहे हो। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अपनी खुद की जो नेगेटिव एनर्जीज है उसको रिलीज करना है, उसको लेट गो करना है, खुद को रिवाइव बैक करना है। उस नेगेटिविटी से निकल के आपको पॉजिटिविटी की तरफ आना है, उस रिलेशनशिप को लेकर, उस सिचुएशन को लेकर। तभी आप कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ में वेलकम कर पाएंगे, ठीक है। और यही सेम जो बात है वो उस पर्सन के लिए भी है, जो एडवाइस है। और यहाँ पे आई डोंट नो, जो मुझे मैसेज मिल रहा है, माइट भी आप लोग जो भी हैं, आप लोग किसी कार्मिक बॉन्डेज में भी हो। ओके, दैट्स वाई ये जो अटैचमेंट है ये रिलीज़ नहीं हो पा रहा है, और दैट्स वाई वो सेपरेशन के बाद फिर से आप लोग जुड़ रहे हैं। सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली आप बहुत दूर दूर चले गए। अगर हस्बैंड वाइफ है तो ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग रह रहे हो, साथ में ही रह रहे हो, बट शायद इमोशनली उतना अटैच ना हो, थोड़ा दूर हो गए हो, इमोशनली अवेलेबल ना हो। बट या फिर से वो आप उस पर काम करके फिर से साथ में आ रहे हैं, फिर से अपने रिलेशनशिप को रिवाइव कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। ओके, तो जिस तरीके से भी ये मैसेजेस आपको लगते हैं, मिलता है, आप देखिएगा कैसे रेजोनेट कर रहा है और मुझे बताइएगा। ओके, सो दिस इज़ फॉर यू ऑल टुडे, एंड मैं बढ़ती हूँ अपने पॉइंट नंबर 3 की रीडिंग की तरफ। जिन लोगों ने भी ये रेड ब्रेसलेट चूज़ किया है, यानी कि पॉइंट नंबर 3, देखते हैं कि आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन जो आपके लिए बारे में सोच रहे हैं, या क्या ऐसा सिचुएशन है, ओके, जिसके बारे में पर्सन सोच रहे हैं।
क्यों सोच रहे हैं, क्या है आपके लिए गाइडेंस, क्या है उस पर्सन के लिए गाइडेंस, देखेंगे कौन है कौन है कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है या सोच रही है। ओके, यहाँ पे मुझे मैं थोड़ा और कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए। बॉडी डेक है किंग ऑफ सोल्स। ठीक है, यहाँ पे ये मुझे ऐसे पर्सन लग रहे हैं जो कि इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल नहीं, बहुत सीक्रेटिव, बहुत कम बात करने वाले, बहुत कुछ अपने अंदर रखने वाले। आप लोग ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जो कि खुद ऑकल्ट साइंसेज में हो, टैरो में हो, तंत्रा में हो, मंत्रा में हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है ये लोग खुद इन्फ्लुएंसर्स भी हो, बट ये इमोशनली किसी के लिए अवेलेबल इतनी जल्दी नहीं होते हैं। ठीक है, काफ़ी पैशनेट एनर्जी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे, और ज़्यादातर ये दुखी रहते हैं पर किसी को शो नहीं करते हैं, मतलब अंदर से दुखी पर किसी को शो नहीं करना, वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, और तो वो अभी क्या सोच रहे हैं, ये यहाँ पे फीमेल पर्सनालिटी मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है जो कि किसी मेल के बारे में सोच रही है, मेल पर्सनालिटी के बारे में सोच रही है, या अपने किसी सिचुएशन के बारे में कि फाइनेंशियली पहले कितने इंडिपेंडेंट थे, कितने अच्छे चैरिटीज़ किया करते थे, बैलेंस रहा करते थे, जो मन चाहता था वो करते थे, जो भी नई शुरुआत करनी थी तो वो किया करते थे। ठीक है, पर यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है जो कि है दिक्कतें। ओके, तो अगर वो किसी पर्सन के बारे में अगर सोच रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो अगर आपसे रिलेटेड मैं बोलूँ तो आप हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पर्सन हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा हो, वेल्थ हो, एंड काफ़ी डिटरमाइंड पर्सन आप हो, और आप चैरिटीज़ में आप बिलीव करते हो, तो आप जो हैं उनके पास कुछ लव ऑफर लेकर गए हो या कुछ करियर ऑफर लेकर गए हो। ओके, और उन्होंने शायद आपको बच्चा समझ के मना कर दिया हो, इस तरीके की मुझे सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। ओके, अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो मतलब क्यों सोच रहे हैं अभी, अगर आपके बारे में सोच रही है वो लेडी, अगर आपके बारे में सोच रही है, या फिर जो मेल है अगर उनके अंदर कुछ फेमिनिन एनर्जी है तो वो क्यों सोच रहे हैं अभी आपके बारे में। तो अब वो पर्सन भी काफ़ी करियर ओरिएंटेड हो गए हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, और शायद वो भी अपना कुछ एक दो बिजनेस कर रहे हो, सब कुछ संभाल रहे हो, और अब वो आपको भी ऐसा बहुत ज़्यादा संभला हुआ पर्सन देखते हैं। ठीक है, या तो उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, या तो आप ऐसे पर्सन खुद हैं जो कि खुद 2-3 बिजनेस साथ में कर रहे हैं, या जो भी काम कर रहे हैं आप साथ में बहुत सारे काम कर रहे हैं। आप शायद वर्ल्ड टूरिंग पे भी जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, आपने काफ़ी ग्रोथ किया हो अपनी मेहनत से। ठीक है, तो वो आपकी मेहनत देख रहे हैं, वो आपकी मेहनत देख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। वो आपको काफ़ी स्टेबल देख रहे हैं, एक अच्छे ऊंचाई पे देख रहे हैं, और जैसे कि वो पहले वो बात नहीं करना चाहते थे, और या फिर आपसे कुछ भी बोल जाते थे। ठीक है, तो अब ऐसा लग रहा है कि वो अब आप पे ही पूरा नज़र रखते हैं और वो आपसे आके बात करना चाहते हैं। और ये जो पर्सनालिटी है, अगर मैं आपकी बात करूँ तो आप लोग मुझे यहाँ पे या तो फीमेल से या मेल से, मेरे को 30+ ईयर्स के आप लोग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की, बहुत आगे बढ़े, और वो जो लोग हैं वो आपको देख रहे हैं, जिस पर्सन के बारे में डिस्क्राइब किया वो आपको देख रहे हैं कि आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, और आपकी हर एक छोटी चीज़ों पे वो आपकी पूरी नज़र रखते हैं। ओके,
तो अगर मैं ओवरऑल अगर बताऊं तो आपकी प्रॉपर्टी पे, आपके मटेरियल्स पे, इन सब चीज़ों पे वो ज़्यादा मतलब वो देखते हो, ध्यान रखते, तो इस वजह से वो आपके बारे में सोच रहे हैं, एक प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आपके वेल्थ के बारे में। इस यहाँ पे ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। ओके, पर मुझे वो खुद ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनसे कुछ पूछने जाओ तो वो अपने बारे में जल्दी कुछ नहीं बताने वाले। नाउ लेट मी सी कि अब आप लोग की एनर्जीज क्या है। ये जो भी लोग हैं ना, ये लोग वाटर सनशाइन या मून साइन या एयर सनशाइन या मून साइन के हो सकते हैं, ठीक है। वाटर सनशाइन अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और अगर मैं एयर सनशाइन बात करूँ तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये हो सकता है उनका। अगेन एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पेशेंस, ठीक है। तो मैं अगर आपकी यहाँ पे एनर्जी देखूँ तो देखो, सबसे बॉटम की रेखा है वो है एंग्जाइटी। काफ़ी एंक्शियस हो सकते हैं आप। ऐसा हो सकता है कि आप आपने पेशेंस रखा हुआ है काफ़ी, और आप अपना जो ना एक लो पार्ट किसी को नहीं दिखाना चाहते हैं, हमेशा हायर वाइब्रेशन में आप रहते हैं, और आप ऐसे ही किसी को अपनी लाइफ में, अब आप भी अपने लाइफ में किसी को ऐसे एंटर नहीं करने देना चाहते हैं। अब आप भी बहुत क्लियर हो गए हैं, आप भी क्लियर हो गए हैं। तो अगर आप मेल है या फीमेल है तो आप भी चाहते कोई आपकी लाइफ में आए, पर आप सोच समझ के वो फैसला लेना चाहते हैं। ओके, बट आपके लिए यही एक मैसेज है कि पेशेंस रखो, और अगर एंग्जाइटीज हो रही है तो उसको आप हटाओ। तो सबसे मुझे मेजर यहाँ पे लग रहा है। तो आपके लिए यही मैसेज है कि अपना कॉन्फिडेंस आप बढ़ाओ, एम्पावरमेंट बढ़ाओ, स्टेबिलिटी जो है उसको ठीक रखो, प्रोटेक्शन रखो अपने साथ साथ, ठीक है। तो आई डोंट नो, ऐसा भी हो सकता है जो ये लेडी है वो शायद आपको नुकसान भी पहुंचाना चाह रही हो। ओके, बट अगर आप लोग मैरिड है, रिलेशनशिप में हैं, तो वो अब आपके साथ इमोशंस ओपन अप करना चाहते हैं, मतलब इमोशनली आपके लिए अवेलेबल रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। यही बोला गया है आपको बैलेंस रहना है। नीचे है पेज ऑफ सॉर्ड्स, बैलेंस रहना है, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करना है। एंग्जाइटी से हट के आपको थोड़ा एनवायरनमेंट में जाना है, वहाँ घूमना फिरना है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं आपको, और डर हटाना है आपको। किसी भी तरह का अगर डर है तो उसको हटाना है, कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर बढ़ाना है। ओके, और देखते हैं और क्या है आपके लिए गाइडेंस। कंप्लीशन, कॉम्प्रोमाइज, मोमेंट टू मोमेंट, पॉजिटिव डेथ, आउटसाइडर, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जो सामने वाला पर्सन है, या तो वो अपना आपको एज एन आउटसाइडर समझते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के चल रहे हैं, ठीक है। पर जो भी अगर ऐसी चीज़ें हैं अगर रिलेशनशिप में या शादीशुदा लाइफ में, तो मैं कहूँगी वो सारी चीज़ें अभी जो भी पजल्स हैं आपकी लाइफ के, वो सब सॉल्व आउट हो रहे हैं, ठीक है। अगर लगता है कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि सामने वाला पर्सन भी करेगा तो आप भी कीजिए।
दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई अगर ऑकल्ट साइंसेस में है, कोई तंत्रा में है, कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जिस वजह से आप एंग्जाइटीज में जा रहे हैं, तो आप भी किसी से मदद मांगिए। ओके, वहाँ जाइए, बात कीजिए और अपनी प्रोटेक्शन रखिए। आप अपनी प्रोटेक्शन रखिए। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में नहीं हैं तो स्पिरिचुअल लेवल में आप आगे आइए, बढ़िए और अपनी प्रोटेक्शन कीजिए। और फिलहाल अपने आप को बिल्कुल स्टेबल रखिए। तो ये है मेरे पॉइंट नंबर 3 वालों के लिए रीडिंग। आई होप कि पसंद आया हो। तो अब मैं बढ़ती अपने पॉइंट नंबर 4 की रीडिंग की तरफ। तो देखते हैं कि जिन लोगों ने भी रोज क्वार्ट्ज ब्रेसलेट चूज किया है, यानी कि पिंक ब्रेसलेट, देखते हैं कि आपके लिए क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन है जो आपके बारे में सोच रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है। ठीक है, देखते हैं। डेथ का कार्ड है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है ना, वो ये है कि यहाँ पे कोई एक मेल पर्सन है जो कि स्टेबल है, काफ़ी ग्रो किया है अपने लाइफ में, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स है उनका। ठीक है, और बहुत इमोशनल है। वो जो पर्सन है वो इमोशनल है। ऐसा भी हो सकता है वो जो भी काम कर रहे हो काफ़ी पॉपुलर हो, फैमिली के अमंग, रिलेटिव्स के अमंग, दोस्तों के अमंग। ठीक है, तो जब वो इमोशनल स्टेट में चले जाते हैं ना, तब थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, और ये जो भी पर्सन है उनके जो सनशाइन है वो मुझे वाटर सनशाइन लग रहे हैं, या अर्थ सनशाइन हो सकता है। वाटर यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ सनशाइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये उनके सनशाइन या मून साइन हो सकते हैं। ओके, तो वो अभी क्या सोच रहे हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग किसी बिजनेस पार्टनरशिप में थे या कोई फ्रेंड थे, आप लोग अच्छे थे, पार्टी वार्टी करते थे, बहुत सब कुछ अच्छा था। ओके, पर शायद उन्होंने उस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा सोचा, बहुत ही ज़्यादा सोचा उन्होंने। या अभी अगर फ़िलहाल आपने कोई पार्टनरशिप की है इस पर्सन से, तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, कि ये जो पार्टनरशिप किया है, या फिर अगर आप लोग की सगाई या शादी हो रही है किसी की, तो क्या हमने अभी हाँ बोल के ठीक किया है, तो इस सोच में है मुझे लग रहा है। अब मुझे ये पर्सन ऐसे भी लग रहे हैं जो कि पहले ऑलरेडी काफ़ी सारे हर्डल से निकले हैं आगे, और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग कपल है अगर हैं तो आप लोग के बच्चे हों, और आप लोग किसी एक जगह से दूसरी जगह अभी शिफ्ट किए हों, तो वो ये सोच रहे कि हमने सही किया है या नहीं किया है। ओके, आप में से काफ़ी कपल्स हैं जो कि सोच रहे हैं बेबीज़ के लिए, तो वो पर्सन भी शायद बेबी के लिए सोच रहे हैं कि अभी हमें बेबी, जैसे कि किसी को अभी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिली हो अचानक से कि या जो पर्सन है वो प्रेग्नेंट है, या कपल जो है प्रेग्नेंट है, तो वो ये सोच रहे कि अभी बेबी करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, ऐसा।
कहीं वो रिस्क तो नहीं ले रहे हैं कुछ। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ नया शुरुआत कर रहे हैं आप लोग लाइफ में। कोई है आपके लाइफ में, कोई पर्सन जो कि ये सब बहुत कुछ सोच रहे हैं। अगर आपने अभी किसी के साथ पार्टनरशिप की है, कुछ नया स्टार्ट किया है, या किसी का भी नई एकदम सगाई हुई है, या किसी को अभी प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिला है, या मतलब आप में से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह कहीं शिफ्ट भी किया है, तो ऐसा चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अभी सोच रहे हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो कुछ आप लोग के कुछ होप्स है, कुछ ड्रीम्स हैं, और साथ साथ में कुछ, क्योंकि देखो फैमिली होती है ना, ठीक है, रिलेशनशिप तो होता है, पर वहाँ पे फाइनेंसेस की भी बात आ जाती है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात हो रही है, वो एक नई शुरुआत की यहाँ पे कुछ बातें चल रही हैं, नई शुरुआत से रिलेटेड है। तो देखते हैं अभी आपकी एनर्जीज क्या हैं। आप भी काफ़ी ज़्यादा सोच में डूबे हुए हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी न्यूज़ हुआ या जो भी आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, कहीं आगे चल के कुछ बुरा तो नहीं होगा। ठीक है, और काफ़ी लोग अपने देखो यहाँ पे थिंकिंग मैन आया है, थिंकिंग वुमेन आया है, मतलब मुझे यहाँ पे ज़्यादातर कपल ही लग रहे हैं या कोई पार्टनरशिप में नज़र आ रहे हैं आप लोग। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हैं लाइफ में, और ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने आप को हील भी कर रहे हैं, उस हैप्पीनेस को वेलकम तो कर रहे हैं, बट डर भी लग रहा है कि कहीं उसके बाद कुछ बवंडर तो नहीं आ जाएगा। ओके, साथ ही साथ आप अपने कॉन्फिडेंस पे भी वर्क कर रहे हैं। मुझे लगता है खास करके आप लोग अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे भी काफ़ी वर्क कर रहे हैं, सेल्फ से रिलेटेड, सेल्फ आइडेंटिटी से रिलेटेड। यहाँ पे मुझे लग रहा है सेल्फ से रिलेटेड, कि कोई सेल्फ डाउट ना आए, कॉन्फिडेंस रहे, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। ओके, देखते हैं कि आपके लिए फिर गाइडेंस क्या है। और तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे कि आप लोग अपने कम्युनिकेशन को क्लियर कर रहे हैं, और मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं जो भी आने वाला सिचुएशन है उसके लिए। ओके, चलिए हम देखते हैं आगे और क्या है आपके लिए। द स्टार, द हीरोफेंट, 8 ऑफ कप्स, नीचे है 5 ऑफ कप्स। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हो सकते हैं कि अचानक से कुछ हेल्थ की इश्यूज़ हो गया हो आपके लाइफ में, तो उस हेल्थ इश्यूज़ के बारे में सोच रहे हैं आपसे रिलेटेड, कि आपको ये हेल्थ इश्यूज़ हो गया या उनको हेल्थ इश्यूज़ हो गया, कुछ मनी प्रॉब्लम आ गया, या फिर चीज़ें कैसे ठीक होंगी कि नहीं होंगी, एज वेल एज यहाँ पे अगेन बेबी का, जैसे मैंने बोला था, कुछ नई शुरुआत के बारे में बोला था, तो यही बोला गया है कि ये आपकी अपनी खुद की विश थी, तो आपकी यहाँ पे विश फुलफिल हो रही है। ठीक है, तो आप इस पे आप बढ़ते रहो, और अपने आप को स्टैग्नेंट एनर्जी में मत रखो, आप आगे बढ़ते रहो, आगे सब कुछ अच्छा है। और यहाँ पे ये जो 5 ऑफ कप्स है, मुझे यही दिखा रहा है कि जस्ट हील योर सेल्फ। ठीक है, पास्ट की कुछ अगर एनर्जी में अटके हो तो उससे निकलो, और प्रेजेंट सब कुछ अच्छा है, हील करो। ये आपके खुद की विश फुलफिलमेंट यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे एक तरह से एक रीबर्थ हो रहा है आप लोगों का, जो कि ये डेथ कार्ड भी यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, और देखते हैं और क्या है आप लोग के लिए गाइडेंस। पोस्टपोनमेंट,
बियॉन्ड इल्यूजन, कंप्लीशन, बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंडलीनेस। ठीक है, इट्स रिलेटेड टू सम पार्टनरशिप या कुछ न्यूज़ आया है, कुछ नया एक शुरुआत हो रहा है। ठीक है, या कहीं आप पैसे लगा रहे हो या किसी से पैसे ले रहे हो, वैसा चीज़ है जिसमें कि आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़े हो। तो यही बोला गया है कि कोई भी आपका डिसीजन है इसको पोस्टपोन मत होने दो, अपने इंट्यूशन की सुनो, जो भी काम है उसे पूरा कंप्लीट करो। जस्ट फोकस ऑन योर पॉजिटिव पार्ट्स। अगर आपको लगता है कि कुछ नेगेटिव पार्ट्स हैं आपकी लाइफ में तो उसे रिलीज़ करो। पर्सनल हीलिंग करने के लिए बोला गया है, पर्सनल हील करो, जो कि आप कर रहे हो पर्सनली अपने आप को हील। बहुत ज़्यादा मत सोचो। ये आपका रीबर्थ का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो ओवरऑल एक आपके जो लाइफ में रीबर्थ हो रहा है ना, दोनों की लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, उसके बारे में वो ज़्यादातर सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे दोनों कनेक्टेड लग रहे हैं, मुझे अलग नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो ये है आप लोगों के लिए मैसेज। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए मैं चलती हूँ। नमस्ते, बाय एंड टेक केयर।